नमस्कार। सवाल पूछने आया हूँ कि आप बताओ, ये अब्दुल चूनावाला की क्या गलती है? क्यों इतना हल्ला मचाए हुए हो आप सब? अब्दुल चूनावाला का जो शायद असली नाम है वो अरशद चूनावाला, आफ्ताब चूनावाला है शायद, और जो उसने अपनी प्रेमिका को जो लिव इन में था, जिसके साथ वो रहता था पिछले 2-2.5 सालों से, उससे इतना ज़्यादा प्यार था कि उसको उसने 35 भागों में बांटा और एक बहुत बड़े फ्रिज में रखा, और अलग अलग भागों को मोहब्बत इतनी थी कि एक साथ तो वो डिस्पोज कर नहीं सकता था, तो अलग अलग ले के जाकर के पॉलीथीन में ले जाकर के जंगल में छोड़ता था। भेड़िया, कुत्ते जो भी हो, या फिर ऐसे ही वो हड्डियां हो जाए, गल जाएं, वो अलग अलग, लेकिन वो बहुत टाइम लिया ऐसा करने में, और 35 से तो कम से कम 35 दिन तो लगे उसको हटाने में। बात सिर्फ इतनी थी कि वो जो श्रद्धा थी, या फिर क्या नाम है, प्रकृति थी, जो भी नाम रहा हो उसका, जो अब्दुल चूनावाला है, वो कहते हैं ना अब्दुल मेरा ऐसा नहीं है, वो ट्रेंड हो रहा है, इसलिए अब्दुल चूनावाला मैं कहने के लिए आ गया हूँ। वो किसी डेटिंग साइट से मिले थे दोनों, और फिर माँ बाप तो बहुत मना किया था, बाप ने तो स्टेटमेंट दिया है कि लाखों बार मना किया था कि तुम ऐसा मत करो। खैर वो चली गई, उसका अब्दुल ऐसा नहीं था। माँ बीच में इंतकाल हो गया, माँ की मृत्यु हो गई, तो 15 दिनों के लिए वापस भी आई थी, फिर वो चली गई। तो वो थे आफ्ताब चूनावाला, थे ब्लॉगर थे, बहुत ही खूबसूरत सा आदमी था। मतलब 28-29 साल का, ये 25-26 साल की थी जो भी थी, जिनको कि वो 35 भागों में किया था। अब लोग जो है वो कहते हैं कि भैया ऐसा उसने क्यों किया, मतलब तो प्रेम करता था तो, और अपराध है, ऐसा किया तो अपराधी है, वो इनकलाब करते हैं लोग। अपराधी और अपराध को धर्म से क्यों जोड़ते हो भाई? अपराध को धर्म से क्या जोड़ना है? अब जहाँ की हलाला और झटका तक में फ़र्क है, वहाँ तो धर्म तो है ही। अब ऐसा है कि 72 बूढ़े भी तो उधर चाहिए। अब ये जो थे अब्दुल चूनावाला, वो तो फेमिनिस्ट था, कम्युनिस्ट था, बहुत ही लिबरल था, और वो दिवाली पोस्ट उसका सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया, सोशल आईडी पे जाके देखे हैं, तो ये भी कहता था कि अपने ईगो को भ्रष्ट करो, इस दिवाली क्रैकर को क्या भ्रष्ट करना है, ऐसी बातें वो करता था। तो बाद में क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, बाप से लड़के आई थी, माँ की मृत्यु हो गई थी, पता नहीं शौक में मरी हो, जो भी हो, महाराष्ट्र के पालघर में थी जहाँ 2 साधुओं की हत्या हुई थी। तो अब कह रही थी शादी कर लो, मतलब शादी के बिना शायद उसको लगा होगा कि लीगली मोरली हम नहीं रह सकते, तो ये इसने शादी क्यों नहीं की? शादी तो कर सकता था, वहाँ तो इजाज़त है, धर्म में 4 कर सकते हैं, लेकिन ये भारत में रहता था ना भाई, वो कानून बना दिया है। अब तो मतलब समान यूसीसी यूनिवर्स, मतलब समान कानून संहिता लागू करने वाला है। तो लेकिन कानून जो हो गया, ये हो गया कि आप एक ही शादी कर सकते हो, तलाक दो फिर दूसरी करोगे, तो धर्म से तो अलग हो गया। इधर सोचा शादी कर लूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। एक मैंने देखा था सोशल साइट्स पे ही कि उससे पहले जो श्रद्धा नाम थी, या प्रकृति जो भी नाम था इसका, लड़की थी जो नॉन मुस्लिम थी, जो प्रेम में थी, और इतना प्रेम करता था कि उसको एक साथ डिस्पोज नहीं कर सकता था, तो 35 भागों में काटा था, और उसको एक एक करके डिस्पोज करता था कि जितने दिन उसका को भी पार्ट रहेगा हमारे पास तो प्रेम में रहेगा। और इतना ही नहीं कि वो उसके लिए 130-35 लीटर का जो है फ्रिज भी घर में लाया था, ठंडा करके रखता था। तो ये अपराध नहीं था, ये उसका पार्ट था, ज़िंदगी का प्रेम करने के उसके तरीके होते हैं। और ये पता कैसे चला भाई? तो उसका जो लड़की थी, उसका कोई क्लोज फ्रेंड था, उसने बताया था उसके पिता को कि 2-2.5 महीने से उसका जो है फ़ोन बंद है, तो पता करना चाहिए, है ना। तो बाप भी था आखिर, तो उसने पुलिस को लिखा, शिकायत की, महाराष्ट्र से फिर दिल्ली आके रहने लग गया था, तो दिल्ली में शिकायत हुई, तो फिर पता चला, वो गिरफ्तार हुआ, ठोका पीटा किया होगा पुलिस ने, तो सब कुछ बता दिया। अब हल्ला मचाए हुए लोग, अरे हल्ला किस बात का मचाए हुए है भाई तुम लोग? अरे उसने क्या गलती की बताओ?
अब ऐसा है कि 15, 16, 17, 18 साल तक, 15, 16, 17 साल तक तो लड़कियां बच्ची रहती हैं, 18 होते ही जवान हो जाती हैं, वयस्क हो जाती हैं, कानूनी सशक्त हो जाती हैं। जितने भी फेमिनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, सब कहते हैं कि उसको तो अधिकार है, वो अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकती है, तुम लोग दकियानूसी हो, उसको जीने नहीं देते हो। तो ऐसे में फिर फिल्म उलिम भी है, मतलब घर छोड़ के भागने वाली लड़कियां सब बड़ी मजबूत मानी जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो लड़कियां हैं, जो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है या किसी भी तरीके से घर से भागती है, वो सशक्त कैसी, जरा सोच तो ले कि माँ बाप को छोड़ के आई हो, जिसके साथ गई हो उसने पिछवाड़े में लात मारा, तो रोटी कहाँ से खाओगी? तुम्हारे पास मजबूती क्या है? नौकरी कौन सी है? पढ़ाई कितनी है? अर्निंग कैसा है? मतलब कि सशक्त होने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है, अपने फैसले कैसे ले सकती हो, है ना? वो जवानी के फैसले, और माँ बाप को छोड़ के डंडे मार के कोई माँ बोलती कि जरा दुपट्टा ले लो तो वो अत्याचार करने लग जाती है। और किसी ने कह दिया कि अरे वो तेरा ब्रा के स्टेप दिखना क्या फैशन है, उस पर भी वो बमक सकती है। और जब भी, अरे आप लोगों को याद होगा ना, वो एक राजेश मिश्रा था बरेली का, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, उसकी बेटी थी साक्षी, उसने एक लड़के से शादी कर ली जो उसके साथ आना जाना उठना बैठना था, उसके साथ उसको बहन मानता था किसी जमाने में, उसने शादी कर ली। तो सारे मीडिया गिद्ध की तरह कूद पड़े, बाप को विलेन बनाने लग गए, बना ही दिया था। और इसीलिए ऐसा किया कि वो खुल के कहती थी कि हमको जान का खतरा है बाप से ही, और बाप बेचारा वो भीगी बिल्ली बना हुआ कह रहा है भैया तुमने अपनी मर्जी से शादी करी, भाई तुम अपनी जिंदगी जिनो, हमें तो बकस दो, हमें तो आत्महत्या न कर दो। सारे बड़े बड़े चैनल जो भी नाम लो सब ने डंडक किया उसको, क्योंकि उनको लगा कि एक शक्तिशाली आत्मनिर्भर ताकतवर लड़की आगे आ गई है और ऐसा ही भारत चाहिए। बाद में आज उसको और दलित एंगल भी ले लिया था। बाद में पता चला कि वो सुट्टा भी मारता है, मजनू टाइप भी है, और जेल उल भी गया बाद में फिर इनकलाब करने, मतलब बदमाशी गुंडागर्दी किया था। खैर, ये जो फेमिनिस्ट हैं, जो नारीवादी हैं, इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया बता आपको। खा पंचायत था ना एक, उसको खा गए। अरे कम से कम वो तो एक था ना, एक ब्रेकर था ना, वो रोकता था ना कि भैया जिस गांव में रहती हो, जो भाई सारे उस गांव के रहने वाले भाई बहन हैं, वो गोत्र की बात करते थे, वो शादियों को सिस्टम में करने की बात करते थे। तो वो एक प्रेशर था, एक ब्रेकर था, उसको ख़त्म करके कर लो, अब जिससे शादी करनी कर लो, जहां भागना है भाग लो, वो ख़त्म हो गया, डर ख़त्म कर दिया उसको। तो ही नारीवादियों ने, इस फेमिनिस्टों ने मतलब मिट्टी पलीद कर दी है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये जो नैरेटिव जो क्रिएट किया है वो उसमें सालों लगाए हैं, परिवार को तोड़ा है, और इस कदर तोड़ा है कि जब सूटकेस में आते हैं, जब प्रेम में आकर के उसको 35 भागों में करके एक फ्रिज में रखते हैं, तभी कुछ नहीं होता है ना। वो अपराधी है, वो माँ बाप को तो लात मार दिए, वो लड़के ने लात मार दी, अब कहाँ जाना है, तो मजबूरी में उस लड़के के साथ रहना है। और उसने फिर सूटकेस में बंद कर दिए, वो कहीं फेंक आए, फिर 35 टुकड़े कर दिए। और ऐसे तो कई घटनाएं हैं, और 36 हैं, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब्दुल चूनावाला की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है आपकी, आपके संस्कारों की। आप अपना धर्म को छोड़ते हैं, आप अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को छोड़ते हैं। अरे जब आपका भगवान ही अलग हो गया तो जिंदगी कैसे एक साथ रहेगी? आप तो लिबरल हो जाते हो, आप तो किसी को एक्सेप्ट करने के लिए चले जाते हो, लेकिन सामने वाला क्या एक्सेप्ट करता है? कभी पूछा करता? या फिर अरे एक सोशल साइट्स मीडिया पे देखा मैंने कि उससे पहले ये जो साक्षी है, प्रकृति जो भी नाम है, इससे पहले 4 और लड़कियां थी, उसके नाम भी है मेरे पास, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो लोग पूछ रहे हैं जरा पता करो ये लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। इसके फ्रेंड्स तो और भी थे, क्योंकि ये बड़े प्यार से मिलता था, बहुत ही मोहब्बत से मिलता था, लिबरल होकर मिलता था, हर धर्म की इज्जत करने वाला होकर मिलता था, और था जिहादी। तो मैं उन सारी छोरियों से, सारी लड़कियों से कह रहा हूँ, अपने धर्म और संस्कार को छोड़ के, अपने आचार विचार व्यवहार को छोड़ के, अपनी संस्कृति परंपरा को छोड़ के, माँ बाप को लात मार के, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। जब कहने लगोगी और रिएक्शन में आओगी, घर से भागोगी, तो सूटकेस में बंद पाओगे खुद को, खुद तो देखोगी नहीं, तब तक तो दुनिया देखेगी। वो तुमसे इतना प्यार करेगा कि तुम्हें एक साथ डिस्पोज भी नहीं करेगा, 35 भागों में रखेगा और करेगा। और पहले भी ऐसा कुछ हुआ, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि जो अपराध है उसका कोई धर्म नहीं होता है, अपराध करने वाला से अपराधी होता है, तो धूर्त है, महान धूर्त है। वो फेमिनिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है, वो
ऐसे पॉलिटिक्स में है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। अपराध का धर्म होता है, जो भी कोई अपराधी होता है उसका धर्म देखो, फिर तय करो उसका अंदर का गुस्सा क्या मजहबी था, वो उसने जो किया उसका मजहबी कृत्य था। बात इतनी सी है कि दुनिया को बदल दिया है नारीवादियों ने। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे एक बदतमीजी समाज में ठूस दी है, एक बेवकूफ़ी समाज में ठूस दी है, एक उच्छृंखलता समाज में ठूस दी है, जिसका शिकार लड़कियां हो रही हैं, लड़के भी हो रहे हैं। उससे निकलना है तो खुद को फिर सम्मिलित करना है, एक एक चीज़, एक एक पुर्जे को जोड़ना है अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने परंपरा के हिसाब से, अपने जीवन शैली के हिसाब से, अपने धर्म आचार विचार व्यवहार के हिसाब से। यही कहने के लिए आया हूँ। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे और जल्दी नहीं करेंगे तो अब्दुल चूनावाला ऐसा करता रहेगा और भी इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होती रहेंगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि जो छोटी सी बात है वो नकार खाने में तूती की आवाज़ है, लेकिन सही है। मैं बता रहा हूँ, यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि अब्दुल चूनावाला आपकी बेटी को सूटकेस में नहीं बंद कर सकता, फ्रिज के ठंडे बस्ते में नहीं रख सकता। इतनी मोहब्बत करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी कि उसको 35 भागों में बांटे और हर भाग को अलग अलग डिस्पोज करे। नमस्कार।